जय हिंद दोस्तों। जिसके पास वाहन है, किसी प्रकार का वाहन है, चाहे वो आपके पास बाइक है, स्कूटी है, कार है, ऑटो है, किसी भी प्रकार की गाड़ी है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। अभी सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं और लोगों को ये चीज मालूम नहीं है। आप जानते हैं कि मैं समय समय पर आपको अवेयर कर देता हूं, जागरूक कर देता हूं कि इस स्कैम से, इस ठगी से, इसके नाम पर अपना खाता खाली होने से आप बच सकते हैं। आप थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे। देखिए, कोई भी गाड़ी आपके पास है, वाहन है, तो आप जाते हैं जब, तो देखते होंगे आजकल ऑनलाइन चालान का प्रचलन है। हर चीज ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया। तो क्या होता है कि आप रेड लाइट जंप करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रखे होते हैं, हाईवे पर आप हाई स्पीड में जा रखे होते हैं, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, रॉन्ग साइड में ड्राइविंग कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपके सर पर हेलमेट नहीं है, आपने अपने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, बाइक पे ट्रिपल लोडिंग है। सब चीजों के लिए अब हर जगह कैमरा है, ऑनलाइन चालान ही आपके पास चला जा रहा है। अब लोगों के पास चालान जाता है तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मैंने गलती कहाँ की है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैसेज जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस पता है तो वो ऑनलाइन जाकर चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे फोटो भी होता है कि आपने गलती कहाँ की है, किस वजह से चालान आया आपके पास। लेकिन आपको बता दूं, बहुत सारे चालान में वो भी ऐड नहीं किया जाता है कि आपने गलती क्या किया है, वो फोटो भी ऐड नहीं किया जाता है। आपको मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपको इतना इतना का चालान आया है, आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर दिया, या फिर ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे थे, या रेड लाइट आपने, कुछ भी मामला हो सकता है, तो आपको चालान आ जाता है। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अब तो चालान भरना पड़ेगा, या फिर उस पर क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ किस चीजों का चालान है। आप चेक करने के लिए एक बार लिंक पर जाते ही जाते हैं, सारा मैसेज रहता है, उसमें एक लिंक रहता है, उस पर जाते ही जाते हैं। हर व्यक्ति जाता है, अगर सही चालान है तो वहां सारा चीज हो जाता है, वहां से गाड़ी नंबर डाल के आप पैसे को पे भी कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा चालान है तो कोर्ट के माध्यम से लोक अदालत लगता है, तो उसके द्वारा आप माफ भी करवा लेते हैं या कम भी करवा लेते हैं। ये सारा प्रोसेस है। इसका स्कैमर ने, जो ठगी करने वाले लोग हैं ऑनलाइन, वो लोग फायदा उठाने लगे आजकल। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो गया, तो मैं बताना आपको जरूरी समझा। होता क्या है कि स्कैमर का टीम आजकल लोगों को मैसेज भेज रहा है चालान के नाम पर। अब क्या, जिनकी भी गाड़ियां हैं उनका लिस्ट बना के उनको क्या करते हैं, उनको चालान का मैसेज भेज दे रहे हैं। उस मैसेज में सारी चीज लिखी रहती है, आपने ये गलती किया है, इस कारण से आपका चालान हो गया। आप सोचते हैं रोड में चल रहे हो गया होगा गलती से, चेक तो कर लो कि किस चीज का है, क्यों चालान आया है। और लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आपको फॉर्मेलिटी के लिए कुछ डिटेल्स भरवाए जाते हैं, वहां पे डिटेल्स आप डालते हैं। होता क्या है कि आजकल आपका हर चीज आधार नंबर से लिंक है, और होता क्या है कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, आपका अकाउंट तक खाली हो जाता है, आपके पास धोखा हो जाता है। आजकल स्कैमर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि आपके पास अगर इस तरह का चालान का मैसेज आ जाता है, ठीक है, मैसेज आ जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि चालान का मैसेज है, या मुझे भरना है, ये करना है, वो करना है, चाहे वो 1000 रुपया का है, 10,000 का ही क्यों ना है। आपको क्या करना है कि आपको उस लिंक पर अगर क्लिक आप कर भी देते हैं, अगर सही है तो आपको पता है कि मैंने रेड लाइट जंप किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये गलती की है, तो आपको पता होगा, तो आपके पास मैसेज आएगा, तो आप खुद समझ जाएंगे मैंने आज ये गलती की है, उसके कारण ये मैसेज आया है, ये चालान का मैसेज आया है। आपको याद ही नहीं है कि हो सकता है कहीं गलती से हो गया, तो क्लिक अगर कर भी देते हैं, आप उस लिंक को खोल भी लेते हैं, तो कोई भी लिंक पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, आज तक जिसके भी साथ स्कैम हुआ है, ठगी हुआ है, खाता साफ हुआ है, पैसे के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, तो सिर्फ लिंक क्लिक करने से नहीं हुआ है। लिंक क्लिक करने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ डिटेल्स मांगता है। वहां पे कुछ भी, कभी भी लिंक क्लिक करे तो उसमें जो भी आता है डिटेल्स वगैरह उसको पढ़े, लेकिन अपने डिटेल्स उसमें भरे नहीं कभी भी। जैसे कि अगर चालान है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चालान नंबर भरने के लिए मांगता है, या फिर गाड़ी नंबर के लिए उसमें डिटेल्स मांगेगा। आप क्लिक करते हैं, उस पेज पे चले जाते हैं जहां से आपको पेमेंट करना है, और आप वहां पर पेमेंट करते हैं। इसी प्रकार से आजकल फ्रॉडिये भी करवा रहा है कि आप उस लिंक पे चले जाएंगे जहां पे आपको बताएगा कि ये पैसा भरना है और यहाँ पे पे करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भरने होते हैं। तो आपको क्लिक अगर कर भी दिए तो आपको डिटेल्स देख लेना है। आपको ऑनलाइन कभी भी वहां से पैसा जमा नहीं होता है। कोई भी चालान करता है तो आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 महीने से रहता है कि ऑनलाइन उस पैसे को पे कर सकते हैं। अगर वो 1 महीने के अंदर में ऑनलाइन पे नहीं करते हैं आप, तो क्या होता है कि फिर वो कोर्ट के माध्यम से ही आपको उसको सेटल करना होता है, या फिर लोक अदालत के माध्यम से आपको सेटल करना होता है। ज्यादा रहता है किसी का चालान तो लोक अदालत के माध्यम से लोग माफ भी करवा लेते हैं, कम भी करवा लेते हैं। अब क्या करना है कि उसमें डिटेल्स नहीं भरना है, तो उसको पे कैसे करना है, तो आपको खुद से करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप वेबसाइट पे चले जाए, आप वाहन के वेबसाइट पे चले जाए, या फिर एम परिवहन आपके पास ऐप होगा, एम परिवहन ऐप, उसको खोले, या फिर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर ले, उसमें आप लॉगिन हो जाए,
उसमें गाड़ी नंबर डालेंगे, उसमें सारा डिटेल्स आपका आ जाता है कि आपके गाड़ी पर कितना चालान है, जाकर देख सकते हैं कितना चालान है, आपका इंश्योरेंस कब फेल होने वाला है, आपका डीएल कब फेल होने वाला है, आपका पॉल्यूशन कब फेल होने वाला है, कब रिन्यूअल कराना है, सारा डिटेल्स उसमें आता है। आपको उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एम परिवहन का ऐप आप जरूर अपने पास रखें और समय समय पर कुछ भी चालान का मामला हो, कुछ भी मामला हो, मैसेज आ जाए तो उसको क्लिक करने से बेहतर है कि आप एम परिवहन के ऐप में जाकर सारा चीज देख ले और वहां से आप पे कर सकते हैं, या फिर आप परिवहन विभाग के साइट पे जाके आप पे कर सकते हैं, या फिर बड़ा अमाउंट है तो आप लोक अदालत में माफ करवा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश न करें कि आपके पास सिर्फ मैसेज आ गया आप क्लिक करके वहीं से पे करने की कोशिश करें या फिर अपना डिटेल्स देने की कोशिश करें। सबसे अच्छा माध्यम बता रहा हूँ आसान, कि जैसे मैसेज आया आपको लगे कि चालान का मैसेज आया, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, आप एम परिवहन ऐप में अंदर में जाकर सारा डिटेल्स आप चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। अगर ओरिजिनल होगा तो वहां पे शो करेगा, यहाँ तक कि आपको फोटो दिखाएगा कि किस गलती की वजह से आपका फोटो क्लिक हो गया और ऑनलाइन चालान भेजा गया है। दूसरा क्या है, एम परिवहन ऐप में जो भी रहता है ऑनलाइन डिटेल्स, आपका गाड़ी का नंबर डालने के बाद जो सारा डिटेल्स उसमें रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका गाड़ी का वैलिडिटी कब तक है, रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, पॉल्यूशन कब तक वैलिड है, यहाँ तक कि आप डीएल नंबर डालते हैं तो उसमें हमेशा के लिए ऐड हो जाता है कि डीएल आपका कब तक वैलिड है, कब रिन्यूअल कराना है, पॉल्यूशन कब तक वैलिड है, चालान कितना है, कितना चालान पेंडिंग है, कितना चालान आपने भरा है, ये सारी डिटेल्स उसमें रहती है। आपके हर गाड़ी का, एक गाड़ी है तो एक, बाइक है तो जितने भी गाड़ी का नंबर आप डाल के उसमें रखेंगे सारा डिटेल्स आता है। वो वैलिड इसलिए भी है कि आप ट्रैफिक पुलिस कभी पकड़ता है किसी कारण आपके पास कागजात नहीं रहता है तो उसको दिखा के भी आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, डिजी लॉकर में भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको भी दिखा के बच सकते हैं। लेकिन एम परिवहन गवर्नमेंट का खुद का ऐप है और डिजी लॉकर गवर्नमेंट द्वारा ही मान्यता प्राप्त ऐप है, लेकिन दोनों का दो काम है। तो आपको बता दूं, इस तरह का ठगी फ्रॉड अभी बहुत चल रहा है, तो आपके पास गाड़ी है, वाहन है, आप सतर्क रहे, चालान के नाम पर आप ठगे ना जाए, आपके साथ स्कैम ना हो, सतर्क रहे, सावधान रहे। इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। बाकी आप जानते हैं कि इस चैनल पर वाहन से संबंधित, गाड़ी से संबंधित बहुत सारे जानकारी आपको देता रहता हूँ। इसके अलावा बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, लोन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, हर टॉपिक पर आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, आपको एडवाइस करता रहता हूँ। तो आपके मन में इन सभी से संबंधित कोई भी सवाल है, प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।